राम राम जी सर, कैसे आप सारे सारे आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे दोस्तों और मौज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गवर्नर जनरल एवं वायसराय, उसके साथ में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हो माँ सरस्वती। हे शारदे माँ, हे भारदे माँ, अज्ञानता से हमें बार दे माँ। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अच्छा पढ़ेंगे चार्ल्स वुड आयोग। क्या पढ़ेंगे अपन? चार्ल्स वुड आयोग। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चार्ल्स वुड आयोग। 1954 में चार्ल्स वुड आयोग एजुकेशन डिस्पैच का रिपोर्ट मतलब आया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक का वर्णन किया गया था। 1854 में मतलब चार्ल्स वुड का एजुकेशन मतलब डिबेट का रिपोर्ट आया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा का वर्णन किया गया था। वुड का घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी चार्ल्स वुड उसका घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम दोस्तों अंटर आयोग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अंटर आयोग पढ़ेंगे अपन। अंटर आयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन? अंटर आयोग पढ़ेंगे। ये दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में अंटर आयोग का गठन हुआ। अंटर आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत किया। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रेले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। यानी पहली बार विश्वविद्यालय का गठन लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले के नेतृत्व में किया था 1902 में। इस आयोग के अनुशंसा के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1906 में बड़ौदा रियासत में सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी वहाँ पे एकदम प्राथमिक शिक्षा तो दी जाएगी, यानी सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा तो दी जाएगी। कहाँ पे? बड़ौदा रियासत में। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा पर राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया। आयोग के अनुशंसा के आधार पर 1953 में UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया। नोट एक्स्ट्रा। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय पर 1881 में हुआ। नोट प्रथम कारखाना अधिनियम यानी प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय पर 1881 में किया गया। अंतिम कारखाना अधिनियम लॉर्ड बिविल के समय पर किया गया। यानी लॉर्ड रिपन के समय पर प्रथम कारखाना अधिनियम, यानी लॉर्ड रिपन एकदम अच्छा वो था, मतलब एकदम वायसराय था। उसने यानी जो एकदम समय भगवान से वो बहुत एकदम डरता था, इसलिए कोई भी समय बुरा काम नहीं करता था, वो अच्छा ही काम करता था। जिस तरह यानी मजदूरों को संडे को छुट्टी नहीं दी जाती थी, तो उसने उनको छुट्टी दिलवाई, लंच ऐसे, मतलब प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय पर आया था। अंतिम कारखाना अधिनियम लॉर्ड बिविल के समय पर आया। क्लास नंबर 147। 1937 में गांधी जी ने मूल शिक्षा पर वर्धा योजना को अपनी समाचार पत्र हरिजन में प्रस्तुत किया।
गवर्नर गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर मतलब वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और बंगाल का नहीं भारत का विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। और मतलब स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और मतलब स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। हो गई याद। राजगोपालाचारी जी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब पढ़ते हैं दोस्तों, अब क्या पढ़ते हैं यानी गवर्नर जनरल एवं वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव यानी 1757 से लेकर 1760 तक वो चला इसका शासनकाल। इसने बंगाल में दो शासन प्रारंभ किए। इसने मतलब इसे यानी रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत ब्रिटिश मतलब साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। यानी रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत ब्रिटिश साम्राज्य का यानी मतलब संस्थापक कहते हैं। नोट: आधुनिक भारत का जनक लॉर्ड यानी डलहौजी और आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। और अगर वैसे मतलब पूछेंगे किसे पूछेंगे क्या मतलब यानी कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का वायसराय में डलहौजी था। यानी रॉबर्ट क्लाइव के स्थान पे रॉबर्ट क्लाइव के समय पे द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। अब मतलब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर था और मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। भारत में वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसी ने न्यायिक सेवा का प्रारंभ किया। भारत में वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय के यानी इसके शासनकाल में ही सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग के काल में। इसके समय पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। वह अरबी भाषा का ही अच्छा जानकार था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग लगा देता था वो एकदम न्यायिक मतलब सेवा में और रेगुलेटिंग एक्ट में प्रथम आंग्ल युद्ध। ओके। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस यानी कान की उपयुक्त सैल्यूट। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। यही स्थायी बंदोबस्त लाया था। इसके यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस नागरिक सेवा का जनक एवं पुलिस सेवा का जनक। यानी पुलिस नागरिक सेवा एक ही है और वो भी कान से सुनते हैं पुलिस वाले। लॉर्ड वेलेस्ली
1798 से लेकर 1805 तक इसका शासनकाल चला और लॉर्ड वेल्लेस्ली को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड हेस्टिंग कौन कौन कहता था? लॉर्ड वेल्लेस्ली। ये तुम बाकी समी जल गई थी तो वो शेर मानते हो, वो इसी का तुम संधि करते हो शेर। लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड हेस्टिंग इसके समय नेपाल यानी युद्ध हुआ और मतलब यानी लॉर्ड हेस्टिंग ने नारियों का अंत कर दिया। विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग में सती प्रथा, ठगी प्रथा तथा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी विलियम मतलब बेंटिंग ने ऐसी बैटिंग करी कि एकदम सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु प्रथा पर यानी प्रतिबंध लगा दिया। विलियम बेंटिंग यह पहले बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिंग। चार्ल्स मेटकाफ अपने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया, जिसके कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। लॉर्ड यानी डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता एवं जनक कहते हैं। इसने रेल, डाकघर और PWD प्रारंभ किया। आधुनिक भारत का निर्माता एवं जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड यानी डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड्स यानी डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने 1848 में अरब नीति लाया। अरब नीति कौन लाया? तो लॉर्ड डलहौजी। भले ये तो लॉर्ड हो तो बड़े सभी डाल देते थे सब नीति में। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के सापेक्ष में बहुत सारे आए थे। हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को हड़प लिया था। इसने यानी लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। प्लस में विद्यासागर में ने का विधवा पुनर्विवाह में प्रमुख स्थान रहा। लॉर्ड डलहौजी के समय पर 1857 लॉर्ड कैनिंग के स्थान पर 1857 का विद्रोह हुआ, क्योंकि लॉर्ड समी डलहौजी कांड करके चलो गो और कांड को मतलब कौन सा भी पकड़ गए तो लॉर्ड कैनिंग। और इलाहाबाद के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुंभ को मेला भरो तो ईस्ट इंडिया बंद हो गई, क्योंकि वे पे मतलब घूमे चले गए थे कहाँ? कुंभ में। ठीक है, तहीं यानी ईस्ट इंडिया बंद हो गई। इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ। ओके। और जो कि मतलब विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र लिखा था, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने यानी इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग के समय पर मुंबई से लेकर ठाणे तक बीच में चलाई गई थी ट्रेन चलाई गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी। 1857 का विद्रोह हुआ, विधवा पुनर्विवाह हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। लॉर्ड लिटिल इसके लॉर्ड लिटिल सिविल सेवा का आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष बंद कर दिया गया। और लॉर्ड रानी लिटिल आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया गया। लॉर्ड लिटिल भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लाया, पर लॉर्ड यानी लिटिल तो बहुत बुरा होता, पर यानी समीर पर अच्छा होता, तो माने सब कर दो। यानी लिटिल की तीनों गलतियों को सुधारा। जो कि उसने उम्र की थी कम, उसको बढ़ाया, और जो कि आर्म्स एक्ट लाया उसको बंद करवाया। भारतीय प्रेस को यानी वर्नाकुलर एक्ट आया उसको बंद कराया। ओके। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड यानी रिपन के समय पे आया। लॉर्ड रिपन के समय पर 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। लॉर्ड लिटिल के समय पर एल्बर्ट बिल आया, जिसमें कहा था कि इंडियन मतलब भारतीय भी वो होंगे, जज होंगे, और अंग्रेजी भी जज होंगे, पर इससे मतलब यानी भड़क गए थे अंग्रेज लोग, उन्होंने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888 तक इसके यानी लॉर्ड डफरिन यानी ये तो सारे इतना समझ डपर होते हैं। तो इसके कार्यकाल में ही 1885 में हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। यानी डफरिन के समय पर ही कांग्रेस की स्थापना की गई, और इसने क्योंकि ये सभी डपर था, इसने कांग्रेस को एक मतलब मुट्ठी वाले लोगों का संगठन कहा। लॉर्ड कर्जन के समय पर बंगाल में विभाजन हुआ है। लॉर्ड कर्जन के समय पर अनेक आयोगों का गठन हुआ, जैसे पुलिस विभाग और विभाग बल पोस्ट विभाग बहुत हुआ, जिस कारण इन्हें आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो मतलब द्वितीय 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के काल में हुई थी, जिसमें मुख्यस्थान आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई। और लॉर्ड मिंटो यानी मिंटन में जाने बाकी मतलब मुस्लिम लीग की यानी सभी स्थापना कर दी, एक मिंटन में। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे दिया गया था, यानी मुसलमानों के एकदम करीब रहा था। कौन? मिंटो द्वितीय को भारत यानी संप्रदाय का जनक कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा, यानी जन्मदाता माना जाता है। कौन? लॉर्ड मियो। इन्हें पहली बार जनगणना प्रारंभ किया किंतु अधूरी। लॉर्ड मियो करते रह गए, कहने की जनगणना पूरी नहीं होती। 98 में इसकी हत्या कर दी थी अफगान मतलब सैनिक ने कर दी थी। लॉर्ड द्वितीय 1910 से लेकर 16 इसने मतलब बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया गया। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसके समय पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ। लॉर्ड रीडिंग के समय पर चौड़ा चौड़ी एकदम सारी रीडिंग करते रहेगा, तुम कांड ही है वो। लॉर्ड रीडिंग के समय पर चौड़ा चौड़ी का कांड हुआ 1922 में, जिस कारण असहयोग आंदोलनों को समाप्त हो गया। भारत में पहली बार ICS UPSC की परीक्षा 1912 में इलाहाबाद में की गई। इलाहाबाद में ही से ही यानी
ईस्ट इंडिया मतलब एकदम कंपनी को मतलब समाप्त किया था किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में बताया था ना? किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ओके, 1 जनवरी 19 ओके ओके। लॉर्ड का हुआ पहली बार यानी इलाहाबाद में हुई थी। ओके। इरविन साइमन कमीशन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम तथा द्वितीय स्कूल में सम्मेलन के समय पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। इरविन समझौता, मैत्री समझौता हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ हुई थी। साइमन कमीशन बहुत सी यानी तो बहुत सारी यानी भगत सिंह लेकर सब चीज़ हुई थी। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिस कारण उनसे मतलब लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया। इरविन के लिए राष्ट्रपति भवन बनाया गया था, जो कि अब उसमें भारतीय यानी द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। प्यार था दोस्तों, मतलब लेने थे वो कृत्रिम क्रांति चुनाव 1936, द्वितीय वर्ल्ड वॉर, ग्रीस आंदोलन, भारत छोड़ो। बिवेल यानी लेतिगो का सेनापति बिवेल था, जो कि आगे चल के वायसराय बना। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संविधान सभा। माउंट बेटन, ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे। उन्होंने भारत को मतलब स्वतंत्र करा दिया। अब पढ़ेंगे अपन दोस्तों भारतीय मतलब कांग्रेस का अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन 1885। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मतलब मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC मतलब बनर्जी ने किया था। और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नेहरू जी के मतलब साहब पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेहरू जी के द्वारा हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1885 कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यानी बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के प्रथम मतलब मुस्लिम अध्यक्ष थे। चतुर्थ अधिवेशन, यह अधिवेशन 1888 में यानी इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पांचवा अधिवेशन, यह अधिवेशन 1889 में मतलब बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम मतलब बेडनबर्न के द्वारा की गई। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाला कांग्रेस था। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाला कांग्रेस था। 1894 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रानी रहीमुल्लाह सयानी के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। यानी कलकत्ता अधिवेशन गाया गया। 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि गांधी जी के गुरु थे। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशाल नारायण धर के द्वारा की गई। और कलकत्ता अधिवेशन पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गणनायक जय गाया गया था, जिसकी रचयिता रानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1911 में राष्ट्रगान जॉर्ज पंचम के लिए गाया गया था, क्योंकि वे पहली बार भारत में आए थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
तो जय जय भारत, भारत माता की जय।